बेजा फरमाइश करने वाली औरत सुने। वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जहन्नम में जाएगी? सुन ले मेरी बहन। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मेकअप जायज है मगर अपने शौहर के लिए, गैरों के लिए नहीं। इतने लोग बैठे, इतने मेरी बहनें भी बैठी, मुश्किल से इल्ला माशाल्लाह एक आध बहन ऐसी होगी कि चलो मेरा शौहर आता होगा, मेकअप करके बैठ जाऊं, बन के बैठ जाऊं, संवर के बैठ जाऊं, इस नियत से ताकि मेरे शौहर की नजर में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की मैं ही लगूं, मेरे शौहर की नियत कहीं खराब ना हो और उसका ईमान कामिल हो जाए। मुश्किल से एक आध ऐसी होगी, वरना शौहर के सामने तो पहले जैसे सड़ुई घूम रही थी ना, सड़ुई ऐसे ही सनीचर बनोगी, घूमती रहेगी, सनी मुंह तक नहीं दोगी और हाल बिगाड़ लेगी। हाल जैसे ही आगा थूथड़ा बिगाड़ कर बैठ जाएगी, वो भी कहेगा क्या बात है, बात क्या, तुम तो मार के ही दम लोगे। सही बता रहे हो मैं? इसे संवरना चाहिए। और गैरों के लिए मेकअप करना नाजायज और हराम है, लेकिन सारा मेकअप सारे का सारा किसके लिए हो रहा? शादियों में शौहर को दिखाने जा रही है क्या? बोलो, डर रहे हो क्या? फिर मेलों ठेलों में, मार्केटों में किसे दिखा, जिससे खरीद के ला रही है उसे दिखाने जा रही है। नबी फरमाते हैं मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मां का और बाप का, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का। लेकिन इधर शौहर को कहां, इधर तो किसी और का हुक्म चल रहा है, मैके वालों का ही चल रहा है। मैके वाले कह दे सब घर से लड़ जाइए तो पूरी क्या बन जाती है। कोई बात हो, जरा सी बात, शौहर को कुछ भी नहीं कह रही है तो बर्तन तोड़ेगी, ले टीवी फोड़ दी, बच्चों को मार रही है। अच्छी खासी बैठी थी, जैसे शौहर का आने का टाइम हुआ, एक उसके दबादब, एक उसके पड़ापट, इधर तोड़ा उधर तोड़ा, और इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया, ऐसा कर दिया, और अंधा भैंस, और अच्छी खासी थी, अभी भूत आ गया। एक तो वैसे ही भूत इतने घूम रहे, इतने घूम रहे, अल्लाह माफ फरमाए, जिस औरत पे देखो तो जिन, और ये मियाँ भी जिन से नीचे तो बता ही नहीं रहा। ये भी कह रहा तेरी जान का और माल का दोनों का खतरा है, ऐसा करा दिया जान और माल, ये यही बैठे बैठे बता रहा, समझे? पहले तो इसे ही मारा जाए। जरा सी कोई बात हो, शिकायत अपने अब्बा से, शौहर की बात हो शिकायत अपने बाप से, शौहर की बात हो शिकायत अपनी माँ से, शौहर की बात हो, अरे यार तुम अनोखी बेटी। हमारे इस्लाम रंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकें। और वो बहनें, मैं उनसे कहूँगा जो अपने शौहरों से बेजा रिक्वेस्ट करती हैं, बेजा तलब करती हैं, बेजा मांग करती हैं, उनकी इतनी कमाई नहीं होती है जितने इनके नखरे होते हैं। अरे भाई महीने में अगर 10,000 की कमाई है तो इसको 2 महीने में 5,000 का सूट चाहिए, 2,000 का मेकअप चाहिए, और मेकअप भी शौहर के लिए नहीं, गैरों के लिए। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मेकअप जायज है मगर अपने शौहर के लिए, गैरों के लिए नहीं। इतने लोग बैठे, इतने मेरी बहनें भी बैठी, मुश्किल से इल्ला माशाल्लाह एक आध बहन ऐसी होगी कि चलो मेरा शौहर आता होगा, मेकअप करके बैठ जाऊं, बन के बैठ जाऊं, संवर के बैठ जाऊं, इस नियत से ताकि मेरे शौहर की नजर में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की मैं ही लगूं, मेरे शौहर की नियत कहीं खराब ना हो और उसका ईमान कामिल हो जाए। मुश्किल से एक आध ऐसी होगी, वरना शौहर के सामने तो पहले जैसे सड़ुई घूम रही थी ना, सड़ुई ऐसे ही सनीचर बनोगी, घूमती रहेगी, सनी मुंह तक नहीं दोगी और हाल बिगाड़ लेगी। हाल जैसे ही आगा थूथड़ा बिगाड़ कर बैठ जाएगी, वो भी कहेगा क्या बात है, बात क्या, तुम तो मार के ही दम लोगे। सही बता रहे हो मैं? इसे संवरना चाहिए। और गैरों के लिए मेकअप करना नाजायज और हराम है,
किसके लिए हो रहा? शादियों में शौहर को दिखाने जा रही है क्या? बोलो, डर रहे हो क्या? फिर मेलों ठेलों में मार्केटों में किसे दिखा, जिससे खरीद के ला रही है उसे दिखाने जा रही है क्या? ये सब अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, अगर कोई हराम का लुक़मा खाता है जब तक पेट में रहे उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। बेजा फरमाइश करने वाली औरत सुने, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जहन्नम में जाएगी? सुन ले मेरी बहन, वो औरत कौन है जो कुरान पढ़े फिर भी जहन्नम में जाएगी? वो औरत कौन है जो कुरान की तिलावत करे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, फिर भी जहन्नम में जाएगी? सुन ले मेरे नबी फरमाते, वो औरत वो है जो अपने शौहर को परेशान करती है, बेजा फरमाइश करती है, इतनी उसकी आमदनी नहीं है जितना उससे खर्च मांगती है, उससे लड़ती है, बात बात पे झगड़ा करती है, नाराजगी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, नाराज हो करके रात को शौहर अलग सोए, बीबी अलग सोए। नबी फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े, रोजे रखे, लेकिन शौहर को सताने की बिना पर जहन्नम में जाएगी। नबी फरमाते मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का और बाप का, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का। लेकिन इधर शौहर को कहां, इधर तो किसी और का ही हुक्म चल रहा है, मैके वालों का ही चल रहा है। मैके वाले कह दे सब घर से लड़ जाइए तो पूरी क्या बन जाती है। कोई बात हो, जरा सी बात, शौहर को कुछ भी नहीं कह रही है तो बर्तन तोड़ेगी, ले टीवी फोड़ दी, बच्चों को मार रही है। अच्छी खासी बैठी थी, जैसे शौहर का आने का टाइम हुआ, एक उसके दबादब, एक उसके पड़ापट, इधर तोड़ा उधर तोड़ा, और इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया, ऐसा कर दिया, और अंधा भैंस, और अच्छी खासी थी, अभी भूत आ गया। एक तो वैसे ही भूत इतने घूम रहे, इतने घूम रहे, अल्लाह माफ फरमाए, जिस औरत पे देखो तो जिन, और ये मियाँ भी जिन से नीचे तो बता ही नहीं रहा, ये भी कह रहा तेरी जान का और माल का दोनों का खतरा है, ऐसा करा दिया जान और माल, ये यही बैठे बैठे बता रहा, समझे? पहले तो इसे ही मारा जाए। ऐसे हालात, तौबा तौबा। जरा सी कोई बात हो, शिकायत अपने अब्बा से, शौहर की बात हो शिकायत अपने बाप से, शौहर की बात हो शिकायत अपनी माँ से, शौहर की बात हो, अरे यार तुम अनोखी बेटी, मुझे याद आने लगी नबी की बेटी, सुना दूं? मेरे नबी की बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा, मेरे नबी के दामाद जिनका नाम हजरत अली। एक दिन थोड़ी सी अनबन हो गई, और जब तक थोड़ी सी अनबन ना हो ना तो उतना प्यार में उतना मजा नहीं आता। जैसे थोड़ी सी कड़वाहट हो तो मिठास ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी नहीं जो तौहीन तक पहुंचे। सैयदा फातिमा ने सोचा, अगर मैं अपने शौहर अली से अगर ये बात कहूं, मेरी तरफ तवज्जो है ना, अगर शौहर अली से मैं ये बात कहूं तो हो सकता है कि अली को मेरी बात बुरी लग जाए। ऐसा करूं मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। हजरत अली और सैयदा फातिमा की अनबन हो गई। सुनने की बात है, जो मियां बीबी वाले सुनो। जैसे ही अनबन हुई, सैयदा फातिमा अली के पास आ गई, कहने लगी मेरे सरताज शौहर नामदार अली, हमें इजाजत दे
फातिमा कहाँ जा रही हो, काय की इजाजत। फातिमा छुपा तो सकती नहीं, मुस्कुरा करके बोली अली आपकी शिकायत कर ले, हम अपने बाप से जा रहे हैं। आज की इजाजत ले रही हैं? औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, पहले ही बता दिया मैंने। सैयदा फातिमा कह रही अली इजाजत दे दीजिए, अली खामोश है। दूसरी मर्तबा फिर कहा अली आप हमें इजाजत दे दीजिए, फिर भी अली खामोश है। तीसरी मर्तबा फिर कहा, अली की आंखों में हल्के से आंसू छलकने लगे। अली कहने लगे फातिमा मैं चाहता था कि तुम मुझसे कुछ मांगो। फातिमा तुम तीन तीन दिन भूखी रही, गुठरी पे नमक लगा के चूस ली, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी रोटी खाती रही, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कुछ मांगो, मगर कुछ नहीं मांगा। आज मांगा फातिमा तो क्या मांगा, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। ए फातिमा अगर ये तो इजाजत है, अगर तुम मेरी जान मांगती तो वो भी दे देता। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हो गए। फातिमा ने हाथ उठा और दुआ कर दी, मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये है बीबी और वो है शौहर, और तुम हो बाहर से आओ तो इतनी इतनी मोटी गाली, उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, अजी पूरे खानदान की गाली कि तेरा बाप भिखारी है तो उसने दिया ही क्या, तेरी अम्मा भिखारन है उसने दिया ही क्या, तेरे भैया ये हैं और तू जितने हो। और वो भी गुस्से में आके ठंडी नहीं होती है, दुपट्टा फेंका और कहती है अगर एक बाप का है तो तलाक दे के देख। और ये भी एक बाप का था तो धड़ाधड़ तलाक। अब जा रहे हैं मुफ्ती सुहेल साहब के पास, हजरत कोई रास्ता निकाल दो। अब निकलवाओ। तलाक दी थी तो हजरत से पूछने आए थे कैसे दूं, लेकिन नहीं, सुनो हजरत अली बोले फातिमा इजाजत है। फातिमा को इजाजत मिल गई। अल्लाह समद। फातिमा चली, चादर ओढ़ ली। फातिमा की चादर पे मत तो दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। वो पहले की औरतें थी जो 200 रुपए की चादर में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। वजह ये पहले की औरतें कपड़े पहना करती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और आज की पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। आज की पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदा फातिमा चली, जैसे ही चली, चलती चली जा रही, उधर बाप को पता चला, बाप को, मेरे आका को पता चला आज मेरी फातिमा अली की शिकायत करने आ रही। फातिमा नबी के दरवाजे पर पहुंची
तो मेरे नबी का दरवाजा बंद पाया। ओ बेटा, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह समद। सैयदा फातिमा दरवाजे पर पहुंची, आवाज दी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई आका की, कौन है दरवाजे पर? अब्बा जान, आपकी लाडली, आपकी प्यारी, आपकी चहीती बेटी, दिल का टुकड़ा, जिगर फातिमा है। आपकी बेटी फातिमा बोल रही है। नबी बोले, फातिमा? कौन फातिमा? जैसे आका जानती नहीं। दर्श दिया है उस बाप को जो बाप अपनी बेटी को गलत शय देते हैं और गलत फेवर करते हैं और अपनी बेटी का घर तोड़वा देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कौन फातिमा? अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, कौन हसन कौन फातिमा? जैसे जानते ही ना हो। अल्लाह अल्लाह, अब तो फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। क्या करूं क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया, कौन फातिमा? फातिमा रो करके बोली, अब्बा जान, हुसैन की मां फातिमा। हुसैन की मां फातिमा। मेरे नबी ने फरमाया, कौन हुसैन की मां फातिमा? अब्बा जान, आपकी बेटी, आपका जिगर, दिल का टुकड़ा फातिमा। कौन फातिमा? फातिमा बोली, अब्बा जान, आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का कौन खदीजा कौन फातिमा? अब तो सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू चलने दो। अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे जानते हैं ये कौन फातिमा? ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, हमारी तुम्हारी बेटियों की तरह नहीं है। सैकड़ों बेटियां एक तरफ, मेरे नबी की बेटी एक तरफ। ये वो बेटी है जिसके लिए मेरे आका खड़े हो जाया करते थे। मेरे नबी खड़े हुआ करते थे। एक मर्तबा सीने से लगा के बोले, मेरी लाल, मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर फातिमा, दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे बाप से, मगर फातिमा तुम्हारे बाप को सुकून मिलता है फातिमा से। अरे वो बेटी जिसको अगर नबी देखे ना तो बेकरार रहा करते थे। ये कहते थे, बेटी फातिमा, मेरी फातिमा दुनियावी हूर है। आज इतनी लाडली, इतनी प्यारी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। वो बाप जो अपने दामाद को जलील करते हैं, जो अपने दामाद को धक्के देते हैं, बेटी की बातों में आकर के घर तुड़वाते हैं, गलत शय देते हैं, फेवर करते हैं। सुनो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब्बा जान, आपकी बेटी फातिमा अब खूब रोली और रो करके कहने लगे, अब्बा जान, अली की बीबी फातिमा, अली की बीबी फातिमा। मेरे नबी ने फरमाया, अगर अली की बीबी है फातिमा तो अली की बीबी को चाहिए पहले जाकर के अली से माफी मांगे। है कोई बाप ऐसा? इतनी प्यारी बेटी और आज तो मूछ नीचे ना गिर जाए। 50 लड़कियों ने गलत कदम उठा लिया, उसका जिम्मेदार बाप है। बाप बताऊं कैसे? शादी कर दी, शादी करके लड़ाई झगड़ा करके घर पे बिठा ले पड़ा। जवान बेटी है,
माहौल एकदम फ्रेंकली है, जानते हैं आप, माहौल ओपन। अब वो तो घूम रही है, फिर रही है, आप जानते हैं उसके सर पे शैतान है या क्या क्या नहीं। आप तो बस आजाद हो गए बेटी, कहीं जा, कोई मतलब नहीं है तुम्हें, कोई मतलब नहीं। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब उसको छोड़ दिया, ओपन कर दिया, वो घूम रही है। और आजकल लड़के भी आवारा घूम रहे हैं, लड़कियां आवारा घूम रही हैं, कोई किसी से टच हो गया, कोई किसी, उसकी जिंदगी बर्बाद, पूरी जिंदगी वो नाजायज काम करती रही, घूमती रही। ये बाप समझ रहा मैं अपने जिम्मे से बरी हो गया, बाप बरी नहीं हुआ। थोड़ी मोड़ी यार हर एक के घर में परेशानी होती है, हर एक के घर में और मैं पहले कह रहा हूं, लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, भले गरीब हो लेकिन शरीफ हो, तुम्हारी बेटी ताकि सुकून से रहे। शराबी हो शराबी, तुमने मालदार तो ढूंढ लिया, पैसे वाला है, कमाई ज्यादा ढूंढ ली, ये नहीं देखा रोजाना शाम को आकर शराब पी के बेटी को मार रहा, शराब बियर पी पी के बाहर से आ रहा और बीबी पे जूता चप्पल फेर रहा। उस बेटी की जिंदगी बिल्कुल दोबर हो जाती है। तुमने नहीं, ये दौलत अब प्यार देगा, ये पैसा प्यार देगा, अब सोने में नहला लो, अब दौलत इसके ऊपर लाद दो, बिल्डिंग। अरे जिसका शौहर प्यार से दो बातें ना करे, जिसका शौहर बीबी का कहना ना माने, 2 मिनट उसके पास ना बैठे, जब बोले गाली दे के बोले, जब बोले उसके माँ बाप का ताना दे, शराब पिए, गैर लड़कियों से टच में रहे और बहुत सारी लड़कियों के साथ में घूमे, बोलो उस लड़की का क्या बनेगा? मुझे इतना बताओ, क्या बनेगा उस लड़की का? शराब पी ली साहब, शराब पी करके अब आकर के बीबी को गाली बकरा। अब इस बाप से पूछो जो तूने देखा, अब जो बिल्डिंग देखी ना, बिल्डिंग, इसमें रस्सी बांध के अब बेटी के गले में लटका दे तू। अब बिल्डिंग से शादी, गरीब लड़का ढूंढूं पर शरीफ हो, हलाल कमाता हो, शराब पीने वाला ना हो। हजरत अली फरमाते अगर किसी कुएं में, कोई किसी तालाब में या नदी में अगर शराब डाल दी जाए और वो पानी वहीं पर खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास उग आए। ओ हजरत अली का नारा लगाने वालों सुनो, अगर घास उगाए, हजरत अली फरमाते हैं मेरी बकरियां अगर उस घास को चर ले, अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और तुम डायरेक्ट गटर 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 और ऐलान करता जलसे में आके सबसे बड़ा जन्नत का ठेकेदार यही है। अल्लाह माफ फरमाए हम सब के गुनाहों को। तो बेटी की शादी करो, कैसी जगह? शरीफ लड़के के साथ, चाहे गरीब। अमीर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे अमीर होते हैं जिनकी बुबास बिगड़ी हुई होती है बहुत ज्यादा, लड़की वहां सुकून से नहीं रहती, चैन से नहीं रहती। सुकून से वहीं रहती है जहां लड़की लड़के में आपस में दोनों में प्यार मोहब्बत हो। सोना एक तरफ, हीरे जवाहरात एक तरफ और शौहर का प्यार एक तरफ, शौहर का प्यार एक तरफ। बोलो है नहीं ऐसा? अब बाप की जिम्मेदारी है, करते क्या? वही जो मैंने बताया, शादी हो गई और बस शौहर से 2-4 महीने रही, 1 साल रही, छुटा ली, भले तलाक हुई नहीं हुई, अब ये घूमती फिर रही है स्कूटी पे।
समझे? लफंगे लड़के भी घूम रहे हैं, लफंगी लड़की भी, उन्हें भी पता चल गया कि ये भी शौहर से अलग है और उसे भी पता चल गया। अब वो घूमती फिर रही है। बाप सोच रहा मैं अपनी बेटी से बरी, बाप बरी जिम्मा नहीं है, कब्र में पकड़ा जाएगा। इसलिए शादी करो, बेटियों को समझा करके रखो, हर चीज बेटी की हर बात मत सुनो, शय गलत मत दो। मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा रोती रही, कहा जाओ पहले अली से जा करके माफी मांगो। फातिमा वापस आ गई और आकर के अपनी चादर का पल्लू फातिमा ने अली के कदमों पे रख दिया। अली मुझे माफ कर दो। अली उठा के सीने से लगा लिए, का फातिमा तुम्हारी जगह वो नहीं, अली का दिल है। फातिमा मैं तो तुमसे नाराज था ही नहीं, मगर तुमने इजाजत मांगी तो मैंने दे दी। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए चला। आखिर बेटी है यार, और वो भी इतनी पाकीज़ा बेटी, इतनी चहीती बेटी, जिसके लिए आका कायनात खुद खड़े हो जाया करते थे, वो बेटी। आंखों में आंसू हैं आका की, रोते हुए फातिमा के दरवाजे पे आकर के बोले, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? अरे बेटी फातिमा ने जब आवाज सुनी अब्बा जान की, मुड़ के देखा तो बेटी तड़प गई, और तड़पने के बाद अब्बा जान के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के आंखों में आंसू, अब्बा जान कौन सी ऐसी खता हो गई? अब्बा जान क्या हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया? आका अब कभी दरवाजा नहीं खुलेगा। आका क्या मुझे पहचाना नहीं था? मेरे नबी सर सहला रहे, कहा नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे दिल के टुकड़े जिगर, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, मैंने तुझे पहचान भी लिया था, जानबूझ के दरवाजा बंद किया था। आका क्यों? कहा बेटी अगर आज मैं फातिमा के लिए बाप होने की हैसियत से अगर अली की शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मेरे उम्मतियों के लिए दरवाजा खुल जाता, मगर बेटी वो मैंने बंद कर दिया। सुन ले, इसलिए मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता। आज के बाद इत्तेफाक रहेगा, सुकून से जिंदगी गुजरेगी। इधर आदर ताकना झांकना, ये नीयत खराबी सब खत्म करोगे। कोई मतलब नहीं, अपनी बीवी से ताल्लुक रखो, बीवियों को भी कोई मतलब नहीं, मेकअप करें शौहरों के लिए, समझे? अच्छे कपड़े पहने, ये नहीं कि सनीचर बनी फिर रही है, ये नहीं कि और एक तो थी और फटे हालों में, नहीं, अपने शौहर के लिए सिंगार करो, अपने शौहर के लिए मेकअप करो, अपने शौहर के लिए बनो सवरो, ये जायज है। और अगर ये नियत कर लो ताकि मेरे शौहर का ईमान कामिल रहे तो ये सवाब भी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, और तुम भी इधर आदर ताका झांकी ये सारी चीजें खत्म कर दो। आज के बाद अपनी जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे किसी जन्नती की जिंदगी होती है।